हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस की कंडीशंस क्या हैं और कैसे, कब एलिमिनेशन, कब सब्स्टिट्यूशन होता है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूंगा आज। आप बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेके अंत तक, तभी ये आपको उसकी कंडीशंस समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस इसमें क्या होता है? इट इज द इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ethers. In this reaction, alkyl halide reacts with sodium alkoxide. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है जो कि लैब में बनाया जाता है। कम अमाउंट में बना सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ में होती है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में होती है। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? RONA, और एल्काइल हैलाइड RX। ठीक है, तो उसकी जनरल रिएक्शन कराते हैं। RX प्लस RONA, एल्काइल हैलाइड, और ये क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी रिएक्शन हुई, क्या होगा? यहां से देखो, यहां पर क्या होगा? यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर ONA में क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये Na अट्रैक्ट करेगा किसको? Na किसको अट्रैक्ट करेगा? X को अट्रैक्ट करेगा। और R किसको अट्रैक्ट करेगा? O को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगी? ROR। देखो RO, इस पे कैसा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, और RX में R पर कितना आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ROR ईथर फॉर्म होगा प्लस NaX। इस तरीके से ईथर की फॉर्मेशन होती है। समझ रहे ना? एल्काइल हैलाइड और RONA सोडियम एल्कोक्साइड से ईथर की फॉर्मेशन, ROR ईथर और सोडियम हैलाइड। ठीक है, यहां हम हैलोजन कोई भी ले सकते हैं, ClBr ले सकते हैं, और जो है R की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। सेम भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप और डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर हम जो है सेम ग्रुप लेते हैं, जैसे कि हमने CH3Cl लिया है ना, और यहां पर क्या लिया? CH3ONA ले लिया। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? यहां से Na और यहां से Cl निकलेगा और CH3 जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3OCH3 प्लस NaCl। तो ये किस तरीके का ईथर हो जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि जो O है उससे दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं? सेम है। तो ये कैसे हो जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो क्या करेंगे? CH3CH2Cl प्लस CH3ONA। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? Na और Cl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CH2OCH3, ठीक है, प्लस NaCl।
तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कैसे हो गया? अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी ईथर पूछा जा सकता है पेपर में, एग्जाम में। तो आपको ध्यान देना होगा, जब O से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हो? सेम हो, तो वो सिमेट्रिकल ईथर, और O से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हो तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ये हमारा मिथॉक्सी मीथेन है और ये हमारा मिथॉक्सी इथेन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ईथर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कंडीशंस क्या है वो समझिएगा। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन alkyl halide on sodium alkoxide। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जो ये रिएक्शन में SN2 अटैक पॉसिबल होता है, SN2 अटैक में क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में हेलो एल्केन और हेरो एरिन में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हिस्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम आता है और रिएक्शन जो है इजीली हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती है। अगर हम उसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ा देंगे, टर्सरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, तो फिर सब्स्टिट्यूशन की बजाय क्या होने लगेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आप बिल्कुल दिमाग पर रखिएगा कि SN2 अटैक होता है एल्काइल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड का। तो जैसे हमको टर्सरी एल्काइल हैलाइड टर्सरी ईथर फॉर्म करना है, तो हमें क्या करना होगा कि जो एल्कोक्साइड आयन है वो हमें टर्सरी लेना पड़ेगा, और जो एल्काइल हैलाइड है वो हमें प्राइमरी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको पूरा दोबारा से एक बार और जो है उसको रिवर्स कराते हैं। RX में इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो और RONA में O पे नेगेटिव चार्ज और Na पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल। तो नेगेटिव वाला पार्ट किसको? पॉजिटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, जिससे ROR फॉर्म होगा और Na प्लस और X की माइनस की रिएक्शन होगी, जिससे कि NaX फॉर्म हो जाएगा। इससे हमें ईथर मिल जाएगा। अब ईथर हमारे सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो सिमेट्रिकल ईथर में क्या करना होगा? हमें जो है एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड कैसे लेने होंगे? सेम कार्बन वाले लेने होंगे। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्कोक्साइड में होने चाहिए। तो इससे हमको सिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म करना है तो सोडियम एल्कोक्साइड में जितने एल्काइल हैं उससे डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हमको लेना होगा, तो हमें अनसिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें SN2 रिएक्शन होगी। कैसे होगी SN2 रिएक्शन? उसको आपको समझाते हैं। इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है आगे आपको बताते हैं इसके बारे में। इसकी आगे की कंडीशंस क्या रहेंगी वो हम आपको बताते हैं। आगे की कंडीशंस क्या रहेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसी कंडीशन पर क्वेश्चन मिलेगा आपको, कि जैसे कि आपको टर्सरी ईथर बनाना है, जिसमें टर्सरी एल्काइल ईथर बना हो, तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको ये फॉर्म करना है, आपको फॉर्म करना है CH3 CH3 ये फॉर्म करना है। ये हमारा प्रोडक्ट है, तो हमारे रिएक्टेंट कौन से हों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को आप समझिएगा। तो रिएक्टेंट हमारे इसमें कौन लेने होंगे? हमको जो एल्कोक्साइड लेना होगा वो टर्सरी लेना होगा, और एल्काइल हैलाइड हमें नॉर्मल लेना होगा, प्राइमरी लेना होगा या नॉर्मल लेना होगा। तो देखिए क्या होगा इसमें, कब ये रिएक्शन हो पाएगी? CH3Cl, इसको जो है ये बाद में लिखते हैं, पहले जो है एल्काइल हैलाइड की जगह एल्कोक्साइड ले लेते हैं। CH3ONA प्लस CH3Cl, ये लिया।
तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा Cl और यहां से Na निकल जाएगा और CH3 यहां पर जुड़ा है, तो ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा NaCl। ठीक है, ये कंडीशन आपको रखनी पड़ेगी कि एल्कोक्साइड जो है वो हम टर्सरी बना ले सकते हैं, लेकिन एल्काइल हैलाइड हमें नॉर्मल तो ले सकते हैं या फिर हमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना होगा। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज क्या है कि अगर हम किसी कंडीशन को बदल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टी कंडीशन रखते हैं, तो फिर क्या होगा? तब देखिएगा क्या होगा, CH3 CH3 ठीक है, और यहां पर हम ले रहे हैं क्या, Cl, और यहां पर हम ले रहे हैं CH3ONa, ये रिएक्शन ले रहे हैं हम। अब इसमें आपके हिसाब से प्रोडक्ट यही होना चाहिए कि नहीं? ये प्रोडक्ट नहीं होगा जाके, क्योंकि यहां पर ये जो मिथॉक्साइड है, सोडियम मिथॉक्साइड है, ये बेस की तरह काम करने लगेगा और ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनने के चांसेस होने लगेंगे, क्योंकि CCl बॉन्ड ब्रेक होगा। CCl बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से क्या मिलेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन, जो कि स्टेबल होता है सारे कार्बोकैटायन से, सेकेंडरी से भी और प्राइमरी से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये फॉर्मेशन होने लगती है इसमें, और फिर क्या करता है, जो ये बेस के रूप में काम कर रहा है CH3ONa, जो बीटा कार्बन होता है उससे जुड़े हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने लगता है। तो ये तो आपका अल्फा हो गया, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, बीटा मिल जाएगा। ये भी आपके बीटा कार्बन है, ये भी आपके बीटा कार्बन है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कैसे हैं, बीटा हाइड्रोजन है। तो अब हमें यहां से क्या होगा, H हमें यहां से बीटा पोजीशन से क्या हो जाता है, H हट जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने लगता है। तब यहां सब्स्टिट्यूशन की बजाय क्या होने लगता है, एलिमिनेशन प्रेफरेंस होती है। तो अब यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन फॉर्म होगा, तो यहां से Cl और Na निकलेगा, NaCl, और CH3O बचा यहां पर। अभी बीटा पोजीशन से कोई भी, किसी भी बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे एक H लेंगे, और यहां से क्या मिलेगा हमको, CH3O और यहां से H, तो क्या मिल जाएगा साइड प्रोडक्ट हमें, CH3OH। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। लेकिन अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, का अल्फा और बीटा के बीच में, जहां से हमने हाइड्रोजन हटाया है, और अल्फा हटाया कहां से है, जो बीटा कार्बन है उससे हमने हाइड्रोजन लिया है, और अल्फा कार्बन से के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा जाके, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये फॉर्म हो जाएगा आपका, जिसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। कैसे, यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इससे हमारा जो है 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा। जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो 2 मिथाइल प्रोपीन होगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, ये फॉर्म हो जाएगा जाके। तो इससे जो है आपका, ये हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको ना मिलके एक एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। तो हमको जब भी कंडीशन याद रखनी होगी, टर्सरी अगर हमको जो है ईथर बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, वो कंडीशन आपको याद रखनी है। टर्सरी अगर हमें ईथर बनाना है तो हमको एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना होगा, और एल्कोक्साइड जो है टर्सरी लेना होगा। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कन्वर्ट फॉर्मेशन, हम ये कहते हैं कि आपको जो है ये फॉर्म करना है, CH3 और OC2H5 हमें ये फॉर्म करना है। ये हमारा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर फॉर्म करना है। तो इसकी रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, वो आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। कौन से रिएक्टेंट्स होंगे, क्या होगा इस पर, कैसी रिएक्शन उस पर होगी, तो वो आपको पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या होगा कि वही चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि SN2 रिएक्शन, यहां क्या हो जाएगा, यहां जो है सब्स्टिट्यूशन ओवर प्रेफरेंस, एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा, प्रेफरेंस किसकी प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन होने लगेगा। वैन जब हमारे वैन एल्काइल हैलाइड्स आर टर्सरी एंड सेकेंडरी, तब क्या होगा, एल्काइल हैलाइड हमारा अगर
कैसा है, टर्सरी है और या सेकेंडरी है, तो हमारा प्रेफरेंस क्या होगा, एलिमिनेशन की प्रेफरेंस होगी ओवर सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात। तो अब आप इसमें देखिएगा, हमको तो ईथर चाहिए है, हम अगर एलिमिनेशन होगा तब तो फिर जो है वो क्या होगा, एल्कीन फॉर्म होगी, और हमें चाहिए ईथर। तो हमें क्या कंडीशन क्या है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एल्काइल हैलाइड हमारा कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, और एल्कोक्साइड आयन टर्सरी होना चाहिए। तो देखिएगा क्या करना होगा, इसमें रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा बताइएगा, यहां ONA, और यहां पर हमारा CH3 CH2 Cl लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से Cl और Na निकल जाएगा, और आपका ये क्या से CH2 से यहां पर ये कार्बन कहां पे जुड़ जाएगा, जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, जाके इस कार्बन से नहीं जुड़ेगा, जाके ये कार्बन जुड़ेगा जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा जाके, और Na और Cl निकल जाएगा। तो NaCl यहां पर निकल जाएगा, और आप जो है यहां पर क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके दिमाग पे आ गई, यही कंडीशन पेपर में दिमाग में रखनी है, इसी कंडीशन पर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन विलियमसन सिंथेसिस से जरूर पूछा जाएगा। अल्कोहल चैप्टर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस। अगर हमसे ये बोला जाए कि अगर हमारा प्रोडक्ट हमको ये दे दिया, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एरोमेटिक फॉर्म में कि हमें ये OCH3 फॉर्म करना है, OCH3 मतलब मिथॉक्सी बेंजीन, ये कैसा है, फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर फॉर्म करना है, ये फॉर्म करना है हमको फिनाइल इथाइल ईथर, ये फॉर्म करना है। तो हमारी कंडीशन क्या होंगी इसमें बताइए, इसके रिएक्टेंट्स क्या होंगे आप बताइएगा, दिमाग लगाइएगा। नहीं आ रहा, चलिए हम बताते हैं, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है टाइप करके बताएं, ठीक है। चलो हम इसका जो है सॉल्यूशन बताते हैं। ये क्या होगा, ONA सोडियम फिनॉक्साइड प्लस क्या लेंगे, CH3Cl, ये रिएक्टेंट रहेंगे। तो यहां से Na और यहां से Cl निकल जाएगा, और ये फिनाइल इथाइल ईथर, या फिर इसका जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम क्या है, आयुपैक नेम क्या है, आयुपैक नेम इसका क्या है, आयुपैक नेम क्या है बताइए, मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर एनिसोल भी कहते हैं इसको, एनिसोल कई नेम है। नॉर्मल नेम है फिनाइल इथाइल ईथर, दूसरा IUPAC नेम मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल। इस तरीके से हम जो है विलियमसन सिंथेसिस को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसको हम सॉल्व करेंगे और आपको उसका आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।